Hello friends. So today we are going to see how to break the Tally password in Tally different releases. Tally का पासवर्ड हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? अगर हम Tally का पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसका पासवर्ड हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? ठीक है, तो पहले हम देखेंगे पासवर्ड ब्रेक फॉर Tally 7.0 वर्जन. ओके, Tally 7.0. उसके बाद में देखेंगे Tally पासवर्ड ब्रेक फॉर टैली ERP9 वर्जन. एंड आफ्टर दैट उसके बाद में हम देखेंगे टैली पासवर्ड ब्रेक फॉर प्राइम के लिए कैसे पासवर्ड ब्रेक करती है. ठीक है, तो डायरेक्ट हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट टैली में चले जाते हैं. और ये मैं टैली 7.2 ओपन कर लिया हूँ. टैली 7.2 ओपन करना है. ओपन होने के बाद में ये अगर आपको एजुकेशन मोड में रहा तो भी चलेगा, आपको लाइसेंस वर्जन नहीं चाहिए. आपको यहाँ से स्केप करना है. स्केप करने के बाद में क्रिएट कंपनी. ठीक है, आपको जिस कंपनी का पासवर्ड आप भूल गए हैं उसी कंपनी का पासवर्ड ब्रेक करने के लिए सेम कंपनी आपको क्रिएट करना है, या कंपनी का नाम कोई भी दे सकते हैं आप. उसके बाद में सेम फिनेंशियल ईयर से कंपनी को क्रिएट करना है और ईच मंथ एक एक एंट्री पास करना है. ठीक है, तो अभी हम एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे. टैली SOLUTION सोल्यूशन करके कंपनी का एड्रेस दे देंगे. स्टेट, ये सब चीज़ें जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो दे सकते हैं या बाद में भी दे सकते हैं, ये सब जरूरी नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे हम फिनेंशियल ईयर हमको एकदम इम्पोर्टेंट है. जो फिनेंशियल ईयर है वो फिनेंशियल यहाँ पे देना है. सपोज अभी हम एक कंपनी क्रिएट कर रहे हैं 2025 का. 2025 में एक कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं. इसका पासवर्ड में ABCD दे रहा हूँ. ABS, चलो कुछ भी देते हैं, ABS. ठीक है, रिपीट पासवर्ड ABS. अब यहाँ पे यूज टैली ऑडिट फीचर से अभी हमको जरूरत नहीं है. अभी इंटर करके हम इसको सेव कर रहे हैं. ठीक है, अब ये कंपनी क्रिएट हो रहा है. इसके अंदर जो डिफॉल्ट मास्टर्स रहते हैं वो मास्टर्स क्रिएट हो रहा है. तो यहाँ पे अब हमको पासवर्ड पूछ रहा है. ABS में करके पासवर्ड दे रहा हूँ. यूजर नेम में पासवर्ड हमारा सेम है. स्टैट्यूटरी मास्टर्स इंपोर्ट्स, ये कंपनी क्रिएट करते ही जो बेसिक मास्टर्स, जो बेसिक लेजर्स रहते हैं, बेसिक ग्रुप्स रहते हैं, जो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट रहते हैं, वो सारे क्रिएट हो जाते हैं. टैक्स के लेजर जो भी रहते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली टैली में क्रिएट हो जाते हैं आपके कंपनी क्रिएट करने के साथ साथ ही. ठीक है, आपको एकदम स्क्रैच से बता रहा हूँ, फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा वीडियो को देखिए. यहाँ पे टैली 7.2 रिलीज का पासवर्ड ब्रेक करने का सिर्फ थोड़ा अलग तरीका है. उसमें क्या करना पड़ता है, फिनेंशियल ईयर में और इच मंथ में ट्रांजेक्शन्स पास करते हैं. अभी देखिए कंपनी हमारा लोड हो गई. सपोज ये कंपनी का पासवर्ड हम भूल जाते हैं. अगर ये कंपनी का पासवर्ड भूल जाते हैं तो हमको इसी कंपनी सेम फिनेंशियल ईयर का एक नया कंपनी क्रिएट करना है. तो हम एक कंपनी और क्रिएट कर लेंगे. कंपनी इंफॉर्मेशन में जाने के बाद में हम क्रिएट कंपनी में चले जाएंगे और टैली SOLUTION सॉल्यूशंस, इसको हम दे देते हैं नो पासवर्ड. यहाँ पे कोई पासवर्ड नहीं है. ये एड्रेस वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब ज़रूरत नहीं है. अगर आप चाहें तो दे सकते हैं. यहाँ पे हमको सिर्फ क्या है कि फिनेंशियल ईयर जो हमारी कंपनी में था वही फिनेंशियल ईयर देना है. तो ये ऑलरेडी है. और इस समय हमको क्या करना है कि टैली पासवर्ड या पासवर्ड नहीं डालना है, कंपनी को हमको क्रिएट कर लेना है. ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लेगा. मास्टर इंपोर्ट्स हो रहा है.
टैली का पासवर्ड जो है हम रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। रिट्रीव मतलब अगर जो पासवर्ड हम भूल जाते हैं सेम वही पासवर्ड हमको नहीं मिलेगा। हालांकि वो आपको मिल सकता है रिलीज ERP 9 में जो पुराना रिलीज है, लेकिन जो नया वर्जन आया है रिलीज उसमें हमको टैली का पासवर्ड आप रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। पासवर्ड को ब्रेक करके पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कंपनी क्रिएट हो गई है, एक टैली सॉल्यूशन करके और एक टैली सॉल्यूशन नो पासवर्ड करके, ठीक है। और यहाँ पे हम कंपनी इंफॉर्मेशन में एक बार देखेंगे, अल्टर में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो कंपनी क्रिएट हो गई हैं, एक 0001 और एक 0002। अब ये कंपनीज कहाँ पे क्रिएट हो गई हैं ये देखने के लिए आप क्रिएट कंपनी स्क्रीन में जाएंगे, कंपनी इंफॉर्मेशन में हम क्रिएट कंपनी में जाएंगे, सॉरी ग्रुप कंपनी नहीं, क्रिएट कंपनी में। तो ऊपर आप देख रहे हैं E:\टैली 7.2 डेटा, इसी के अंदर हमारी सारी कंपनीज क्या है कि क्रिएट हो रही हैं। तो ये लोकेशन में अभी हम जाएंगे, ये लोकेशन में मैं आ गया हूँ, टैली डेटा में जाता हूँ, ये लोकेशन नहीं है। और यहाँ पे देखिए इसको कॉपी करने के लिए हम Ctrl+Alt+C दबाएंगे, फिर विंडो R Ctrl+V दबाएंगे, ठीक है ना। अब इसको दोबारा से कॉपी कर लेंगे हम, ये लोकेशन में जा रहा हूँ, आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ वही लोकेशन पे आपको उसी तरीके से आपको जाना है, ठीक है। अभी 0001 और 0002 ये 7.2 का डेटा है, जो कि 4 डिजिट्स रहता है, 4 डिजिट्स का नंबर फोल्डर रहता है आपका। अभी देखिए पासवर्ड हम किसका भूल गए हैं, टैली सॉल्यूशन का, ठीक है ना। और टैली नो पासवर्ड हमने सेम फाइनेंशियल ईयर से क्रिएट किया है। अब इसमें क्या है कि आपको इंटरव्यू भी पास करना है, कोई भी इंटरव्यू आपको पास करना है, जितने मंथ में है उतने मंथ का इंटरव्यू आपको पास करना है। सन्ड्री क्रेडिटर, ये आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी लेजर क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं जो लेजर्स क्रिएट कर रहा हूँ वही लेजर्स आपको क्रिएट करना है, ऐसे ही करना है। अभी अप्रैल में हो गया, इसी तरीके से आपको मई में, जून में, जुलाई में, सभी मंथ में आपको क्या है कि एक एक एंट्री पास करना है। ये 7.2 के लिए है नियम, ठीक है ना। ये नियम आप याद कर लीजिए, अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपको डेटा जो है वो पूरा तरीके से नहीं आएगा। अब पासवर्ड हमको टैली नो सॉल्यूशंस में का पासवर्ड, टैली सॉल्यूशन का पासवर्ड भूल गए हैं, टैली नो सॉल्यूशन में हमारा बिना पासवर्ड का डाटा हमने क्रिएट किया है। तो इसका नंबर देख लेंगे, 0002 और 0001, 0002 में पासवर्ड नहीं है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, टैली को क्लोज कर देंगे। डेटा के रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप देख लीजिए, डेटा बैकअप या रिस्टोर या डेटा का एरर कैसे सॉल्व करना है, डेटा मैनेज कैसे करना है, डेटा में परफॉर्मेंस का इशू आ रहा है, डेटा शेयरिंग कैसे करना है, या डेटा का स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझना है, या डेटा सिंक्रोनाइजेशन के बारे में आपको समझना है, या डेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे करना है उसके बारे में अगर आपको जानना है, डेटा माइग्रेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, डेटा ODBC से आप कहीं पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रिंटिंग कैसे करना है डेटा का, उसके बाद में डेटा से सिक्योरिटी कंट्रोल, टैली वोल्ट पासवर्ड, इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप जरूर हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम पासवर्ड किसका देख रहे थे, इसमें पासवर्ड नहीं है, 0002 में पासवर्ड नहीं है और 0001 में पासवर्ड है। तो अभी में हम क्या करेंगे, ये कंपनी को ओपन करेंगे और इस कंपनी का CMP से 500, ये 500, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे, रिप्लेस पूछेगा इसको यस कर देंगे। इससे पहले आप क्या कीजिए कि आप इसका एक बैकअप रख लीजिए, ठीक है। अब ये होने के बाद में हमको क्या करना है, डेटा को रीराइट करना है। अब डेटा को रीराइट
जीरो रीडायरेक्ट बता रहा हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। पहले आपको टैली में जाना है। टैली में राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ पे ये लोकेशन को आप कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट वी, ठीक है। ये लोकेशन कॉपी करने के बाद में जब यहाँ पे आप इंटर देते हैं तो आपको टैली ओपन हो जाना चाहिए। टैली नहीं ओपन हो रहा है तो ये आपका पाथ जो है वो गलत है, ठीक है। आप यहाँ पे इसका एक कॉपी बना सकते हैं। कॉपी में जाके प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में अल्ट सी, कंट्रोल सी, यहाँ से भी आप इसका पाथ ले सकते हैं, ठीक है। टैली EXE, ठीक है। कंट्रोल ये, कंट्रोल सी, विंडो आर, कंट्रोल वी। इसके बाद में टैली के पास बाद में आपको क्या करना है, डेटा का पाथ लेना है। हमारा जहाँ पे डेटा है ये डेटा का पाथ, यहाँ से ओपन करना है, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। उसके बाद में हमको रन में जाना है और यहाँ पे इसको क्या करना है, पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में स्पेस और आपको एक जीरो लगाना है, ठीक है। इसके तरीके से आपको रीराइट करना है। अगर आपको ऐसा रीराइट नहीं हो रहा है तो इसको आपको ब्रैकेट में रखना है। ये टैली को पाथ को आपको क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है। अब इसको हम ओके करेंगे। विंडो कुड नॉट फाइंड करेक्ट पाथ। इसका पाथ को हम भी कॉपी करके रख लेते हैं नोटपैड में। ये 7.2 के लिए बता रहा हूँ। ERP9 के लिए भी आपको सेम है। यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा हमारा कॉलन आ गया है जो कि नहीं रहना चाहिए था। आपको कुछ दिक्कत है तो आप हमारे इस पे जरूर ही कीजिए। कंट्रोल इंटर किया, टैली ओपन हो गया। लाइसेंस रहेगा तो आपको डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ये इसको कहता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, कंट्रोल अल्टर आर, आर फॉर रीराइट। अब मुझे कौन सी कंपनी को रीराइट करना है, 0001 वाली कंपनी को रीराइट करना। और आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि दोनों कंपनी का नाम सेम आ रहा है। क्यों दोनों कंपनी का नाम सेम आ रहा है, क्योंकि जो ना हमने फाइल रिप्लेस किया है वो सारे डेटा को रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0001 वाले को हम इंटर करेंगे, रीराइट यस पूछेगा, इसको यस दे देंगे और ये रीराइट फेज 1, फेज 2, फेज 3 होगा। उसके बाद में हम इंटर करेंगे और कंपनी ओपन करेंगे तो कंपनी हमारा बिना पासवर्ड के ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आप दूसरी कंपनी को भी देखिए। दूसरी कंपनी भी आपकी सिलेक्ट कंपनी, दूसरी कंपनी भी आपकी बिना पासवर्ड के ओपन हो जाएगी। कैनट परफॉर्म, अगर आपका कंपनी का जो नाम है वो अगर सेम है तो आप एक ही विंडो में, एक ही टैली के विंडो में दोनों कंपनी को क्या है कि ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए क्या है कि आपको कुछ, आपको कंपनी में कुछ आपको चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे मैं अभी ये सिर्फ पास निकाल दे रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आई होप आप समझ गए होंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं टैली का तो। अब ये दोनों कंपनी देखिए ओपन हो गई बिना पासवर्ड के। आई होप आपको ये टैली का पासवर्ड कैसे ब्रेक करना है 7.0 का ये आपको मालूम हो गया होगा। अभी हम एक टैली ERP9 का देख लेते हैं। टैली ERP9 का और टैली प्राइम का सेम है तो अब हम एक टैली प्राइम का देख लेते हैं, ठीक है। टैली प्राइम का पासवर्ड ब्रेक करने के लिए भी हमको क्या है कि सेम तरीके से कंपनी क्रिएट करना है। ये मैं क्लोज कर दे रहा हूँ और ये बैक जा रहा हूँ मैं। टैली 7.0, टैली 7.0 में टैली का आइकन ओपन कर लेता हूँ मैं।
टैली ओपन हो रहा है। टैली ओपन अगर आपका एजुकेशन मोड में है तो टैली ओपन होने में टाइम लेगा, अगर आपका लाइसेंस वर्जन है तो इतना टाइम नहीं लेगा, ठीक है, जल्दी ही ओपन हो जाएगा। कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड कर दिया है मैंने। अभी टैली ट्रेनिंग लर्नर करके ये मेरा एक कंपनी है जिसका यूजर नेम पासवर्ड मैंने दे रखा है। अब मैं इसका पासवर्ड भूल जाता हूँ 5 साल बाद, लेकिन मुझे डेटा चाहिए यहाँ पे देखने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, कंपनी में जाऊँगा, एक नया कंपनी बना लूँगा बिना पासवर्ड के। ये वाली कंपनी जिसका पासवर्ड आप भूल गए हैं वही कंपनी, टैली लर्निंग करके, टैली LEARNING लर्निंग। यहाँ पे स्टेट वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का डेटा मैं पासवर्ड ब्रेक करना चाहता हूँ, तो उस फाइनेंशियल ईयर आपका सेम रहना चाहिए। अगर फाइनेंशियल ईयर आपका डिफरेंट रहा तो वो डेटा डिलीट हो जाएगा, आपको डेटा नहीं मिलेगा। तो मैं दोबारा से एक और विंडो ओपन कर लेता हूँ टैली का, जस्ट ओपनिंग वन मोर विंडो। अभी यहाँ पे एजुकेशन मोड, और एजुकेशन मोड में मेरा कंपनी यहाँ पे देखिए 26 27 है, तो यहाँ पे 26 और 27 ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। इंटर करके सेव कर लिया, और इस कंपनी में मैंने पासवर्ड नहीं डाला है क्योंकि मुझे पासवर्ड नहीं चाहिए, पासवर्ड ब्रेक करना है उस कंपनी का। तो टैली प्राइम में ERP9 में, पुराने ERP9 रिलीज में रिट्रीव करने का ऑप्शन था। अभी जो नया ERP9 है और टैली प्राइम है इसमें रिट्रीव ऑप्शन नहीं है, आपको पासवर्ड ब्रेक करना पड़ेगा। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको टैली सेंटर में कॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आप ये वीडियो देख के और आपका पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं। तो अभी सपोज हम इसमें एक एंट्री पास कर लेते हैं। आपको और एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, पेमेंट की एंट्री है, कैश पेमेंट। तो ये हम एक लेजर क्रिएट कर रहे हैं। ये लेजर आपको बनाना है, लेकिन टैली प्राइम में आपको ईच मंथ में एंट्री नहीं पास करनी है। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। अभी देखिए ये कंपनी जो टैली ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड करके है, इसमें एक एंट्री है, और टैली लर्निंग करके जो मैंने कंपनी बनाया है इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं है। तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि पासवर्ड ब्रेक करने में क्या डिफरेंस होता है। अब इसका कंपनी का कोड देख लेते हैं, कंपनी नंबर कितना कितना है। सिलेक्ट कंपनी में हम चले जाएंगे, टैली ट्रेनिंग फॉर लर्नर ये हमारा 1 लाख है, और टैली ट्रेनिंग करके जो 1,01,000 है। टैली ट्रेनिंग लर्नर का पासवर्ड हमको भूल गए हैं, ब्रेक करना है इसका पासवर्ड, और टैली लर्निंग में हमारा पासवर्ड नहीं है। तो जो कंपनी का जो फाइल रहेगा इस कंपनी से इस कंपनी में हमको डालना है, ठीक है। तो इसका लोकेशन ओपन कर लेते हैं, ऊपर लिखा हुआ है ई टैली रिलीज टैली प्राइम 7.0। यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि मेरा डेटा कहाँ सेव है। तो डेटा मैनेजमेंट में चला जाता हूँ, डेटा मैनेजमेंट का मॉड्यूल में नहीं जाना है, टैली रिलीज के उसमें जाना है। ये मेरा टैली रिलीज है, तो मैंने सारे रिलीज डाउनलोड कर रखे हैं R&D के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे 7.0 में जाएंगे, टैली डेटा 7.0, यहाँ पे देखिए दोनों कंपनी आ गई है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको दिखाया था, आपको 10,000 से लेके 1 लाख, सॉरी 1 लाख वाली कंपनी का पासवर्ड हम भूल चुके हैं, और 1,01,000 में हमने उसका डुप्लीकेट बनाया है, उसको रिप्लेस करना है। तो 1,01,000 में जाएंगे, 1,01,000 में जाने के बाद में यहाँ पे हम ये कंपनी CMP सेव डॉट 1800, आपको याद होगा 7.0 में आपको 500 था, CMP सेव 500, यहाँ पे 70 से 800 है, CMP सेव 800, ठीक है। ये दोनों को आपको क्या करना है कि कॉपी कर लेना है, Ctrl+C। यहाँ पे मैंने इसमें एंट्री नहीं पास किया, लेकिन आपको एंट्री पास करना है, मैं सिर्फ आपको डिफरेंस दिखाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये, और उसके बाद में आपको टैली को क्या करना है, टैली को क्लोज रखना है, टैली को क्लोज, ये टैली को भी क्लोज रखना है डेटा के टाइम पे। कुछ भी करने से पहले आप डेटा का बैकअप लीजिए, डेटा का बैकअप मत भूलिए। तो यहाँ पे हम कंपनी ओपन कर लेंगे,
और CMP से 1800 कंपनी 1800 ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट किया और इसको रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस डेस्टिनेशन। अब मुझे इसी कंपनी को क्या करना है, रीराइट करना है, जीरो रीराइट, नॉर्मल रीराइट मत कीजिए। नॉर्मल रीराइट करने से आपका डेटा हो सकता है करेक्ट ना हो, डेटा रेक्टिफाई ना हो, अगर आपको डेटा एरर आ रहा है तो नहीं हो। तो आप कंट्रोल सी कर लूँगा, मैं कंट्रोल आर करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल बी करके पेस्ट कर दूँगा, इसको मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख दूँगा। और यहाँ पे देखिए अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा आपको कुछ सेमी कॉलन कॉलन या कोई चीज़ है तो आप वहाँ पे निकाल दीजिए, नहीं तो इससे पहले जो आपको दिखा था इस तरीके से आपको एरर आ सकता है, ठीक है ना। लास्ट में आपको जीरो रखना है, जीरो रीराइट में। फिर हमको टैली में जाना है, सेम रिलीज के टैली में जाना है। टैली पे यहाँ पे हमको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक के बाद में प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में आपको ये वाला पाथ कॉपी करना है, लेकिन ये वाला पाथ आपको डॉट EXE के साथ में चाहिए। यहाँ पे डॉट EXE के साथ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँगा, यहीं से जाके यहाँ पे एक बैक स्लैश डालूंगा, बैक स्लैश में डालने के बाद में टैली डॉट EXE देखिए आ गया ऊपर, टैली डॉट EXE। अब ये वाला पाथ में कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी और विंडो आर्क जाऊंगा, यहाँ पर लास्ट में आ जाऊंगा, लास्ट में जाने के बाद में फर्स्ट में जाऊंगा और कंट्रोल वी कर दूंगा। एक सिंगल स्पेस रखना है आपको, सिंगल स्पेस, ठीक है। पहले टैली EXE जहाँ पे आपका इंस्टॉल है उसका पाथ, फिर आपको डेटा पाथ, उसके बाद में आपको क्या करना है, जीरो डालना है। ओके पे क्लिक करूंगा, मेरा टैली ओपन हो जाना चाहिए, टैली ओपन हो रहा है। यहाँ पे मैंने टैली में सामने जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं रखा था, तो मैंने आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ। आप चाहे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ट्राई कीजिए, नहीं होते हैं तो विथ डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख के टैली का और डेटा का पाथ रखिए। इसको एजुकेशन मोड करना है, अगर आपको लाइसेंस मोड है तो लाइसेंस मोड कीजिए, ठीक है। अभी देखिए दोनों का नाम चेंज हो, दोनों का नाम सेम होगा, क्यों, क्योंकि मैं दोनों कॉपी और पेस्ट जो फाइल किया हूँ वो कॉपी और पेस्ट के साथ में ही दोनों कंपनी का नाम चेंज हो जाएगा और फिनेंशियल ईयर आपका डेटा भी चेंज हो जाएगा। अब मुझे 1 लाख वाली कंपनी का पासवर्ड पूछ रहा था, तो इससे मुझे रीराइट करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट आर करूंगा मैं और वहाँ पे रिपेयर कंपनी आ गई। यहाँ पे पहले रीराइट कंपनी आता था, अब रिपेयर कंपनी कर दिया है। अब मैं 1 लाख को सिलेक्ट करूंगा, इसके बाद में यहाँ पे बैकअप बिफोर रीराइट, बैकअप आपको पहले कॉपी कर लेना है डेटा, रीराइट करने के टाइम पे बैकअप मत लीजिए क्योंकि होगा भी नहीं, आपका डेटा में तो पहले ही एरर आ रहा है। अगर डेटा में एरर आ रहा है तो आपका बैकअप नहीं होगा। यही टैली का सबसे बड़ा मेजर इशू है कि आपका डेटा लॉस, डेटा लॉस एक बार अगर आपका हो गया, बैकअप नहीं है तो फिर खत्म, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे हम रिपेयर पे क्लिक कर देंगे, ये रीराइट चलेगा। पहले 3 स्टेज में रीराइट हो जाता था, अभी टैली में 6 स्टेजेस में रीराइट हो रहा है। तो देखिए आपका बिफोर और आफ्टर रीराइट, ये भी आपका एक अच्छा रिपोर्ट है, आपका ट्रांजेक्शन पहले कितना था अब कितना है। तो मैंने एक ट्रांजेक्शन पास किया था तो यहाँ पे आपको एक ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको ईच मंथ ट्रांजेक्शन पास करने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल ईयर में पास किया तो आपको हो जाएगा। अब मैं इसको स्केप कर दूंगा, स्केप करने के बाद में मैं सेलेक्ट कंपनी में जाऊंगा और यहाँ पे बिना पासवर्ड की मेरी जो कंपनी है ओपन हो रही है। तो उम्मीद है आपको ये पासवर्ड कैसे ब्रेक करना समझ में आ गया होगा। अब डेटा से रिलेटेड आपको डेटा शेयर कैसे करना या डेटा में सिक्योरिटी इनेबल कैसे करना, बैकअप कैसे करना, रिस्टोर कैसे करना, इसके रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे जरूर व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।